साल 2025 गुजर गया और दुनिया ने देख लिया कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो अपनी हिफाजत के लिए दूसरों का मुंह ताकता था। आज की तारीख में भारतीय सेना की गिनती दुनिया की सबसे घातक और विनाशकारी ताकतों में हो रही है, और इसकी वजह सिर्फ हमारे जांबाज सैनिकों का जिगरा नहीं, बल्कि उनके हाथों में मौजूद वो मॉडर्न यमराज हैं जो दुश्मन को सोचने तक का वक्त नहीं देते। जब पूरी दुनिया अपनी सीमाओं को लेकर परेशान है, डिफेंस बजट पर माथापच्ची कर रही है, तब भारत ने चुपचाप अपनी तरकश में ऐसे तीर जमा कर लिए हैं जिनका काट आज न तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी के पास है और न ही चीन की धोखेबाज नीतियों के पास। ये वो हथियार हैं जो डिफेंस एक्सपो में सिर्फ शोपीस बनकर खड़े नहीं होते, बल्कि जब ये मैदान में उतरते हैं तो सामने वाले की पूरी बटालियन का वजूद मिटा देते हैं। लेकिन आखिर वो कौन से हथियार हैं जिन्होंने पेंटागन से लेकर क्रेमलिन तक के होश उड़ा रखे हैं? क्यों पाकिस्तान का मीडिया इन हथियारों का नाम सुनते ही मातम मनाने लगता है? क्या वाकई भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई है जो सुपर पावर्स को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दे? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा पांचवां हथियार है जिसे पाकिस्तान अपना जानी दुश्मन मानता है और जिसके डर से उसने अपनी पूरी डिफेंस स्ट्रेटजी ही बदल डाली है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और भारतीय सेना के इस नए रौद्र रूप की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और इस मुद्दे पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 2026 का भारत अब इंपोर्टर नहीं बल्कि एक एग्रेसिव मैन्युफैक्चरर है। जिस लिस्ट की हम बात करने जा रहे हैं उसमें शामिल हथियार कोई साधारण मशीनें नहीं हैं। ये वो गेम चेंजर्स हैं जिन्होंने युद्ध के नियमों को ही बदल कर रख दिया है। एक वक्त था जब हम अपनी तोपों के लिए स्वीडन या रूस की तरफ देखते थे, लेकिन आज हालात ऐसे पलट चुके हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश लाइन लगाकर भारत से ये हथियार मांग रहे हैं। आर्मेनिया से लेकर फिलीपींस तक हर कोई भारतीय हथियारों का लोहा मान चुका है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी का है तो वो है उस सिस्टम का जिसे हम पिक्चर परफेक्ट डिस्ट्रक्शन कहते हैं। एक, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, पिनाका MBRL, तबाही का दूसरा नाम। जी हाँ, लिस्ट में सबसे पहला नाम है भगवान शिव के धनुष पर रखा गया पिनाका। इसे आप सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में दुश्मन के इलाके को शमशान बनाने की मशीन है। जरा सोचिए, युद्ध का मैदान है, दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा है, बंकर्स बने हुए हैं, टैंक तैयार हैं, और अचानक बिना किसी चेतावनी के सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट्स का एक ऐसा सैलाब आता है जो 70 से 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के पूरे बेस को मलबे में बदल देता है। पिनाका की सबसे बड़ी खासियत ही यही है, सॉल्वो फायर, यानी ये एक साथ एक के बाद एक लगातार रॉकेट्स दागता है। जब पिनाका की एक पूरी रेजिमेंट एक साथ फायर करती है तो वो 1 किलोमीटर गुणा 1 किलोमीटर के पूरे इलाके को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती है। वहां न कोई बिल्डिंग बचती है, न कोई गाड़ी, और न ही कोई इंसान। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLI के पास भी रॉकेट सिस्टम है, लेकिन पिनाका की एक्यूरेसी और इसकी मोबिलिटी, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता ने उसे पछाड़ दिया है। 2025 तक आते आते पिनाका के जो अपग्रेडेड वर्जन्स आए हैं उन्होंने इसकी रेंज और मार्ग क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब ये गाइडेड रॉकेट्स के साथ आता है, मतलब ये सिर्फ अंधाधुंध फायर नहीं करता बल्कि GPS की मदद से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करता है। आर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष में दुनिया देख चुकी है कि रॉकेट आर्टिलरी क्या कर सकती है, और इसी वजह से आर्मेनिया ने भारत के पिनाका सिस्टम पर भरोसा जताया। जब भारत का ये देसी बाहुबली लद्दाख या अरुणाचल की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में तैनात होता है तो चीनी सेना की पोजीशंस अपने आप पीछे खिसक जाती हैं। पिनाका सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये दुश्मन के मनोबल को तोड़ने वाला एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। 2, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, वो ब्रह्मास्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं। ब्रह्मोस, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम से बनी ये मिसाइल आज की तारीख में दुनिया की सबसे तेज, सबसे घातक और सबसे भरोसेमंद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 2.8 से मैक 3 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज। आप अंदाजा लगाइए,
एक गोली की रफ्तार से भी तेज। कोई चीज अगर आपकी तरफ आ रही हो तो आपके पास बचने का कितना वक्त होगा? जवाब है शून्य। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो या रूस का S-400, ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने की गारंटी नहीं ले सकता। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खूबी है इसका फायर एंड फॉरगेट सिस्टम, यानी दागो और भूल जाओ। एक बार टारगेट लॉक किया और बटन दबाया, उसके बाद ये मिसाइल खुद अपना रास्ता ढूंढती है, हवा में चकमा देती है, अपनी ऊंचाई बदलती है और एकदम सटीक निशाने पर जाकर फटती है। चीन सबसे ज्यादा इस बात से परेशान है कि भारत ने अब ब्रह्मोस को जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से दागने की क्षमता हासिल कर ली है। सुखोई 30 फाइटर जेट्स से जब ब्रह्मोस दागी जाती है तो वो हिंद महासागर में दुश्मन के बड़े से बड़े युद्धपोत को 2 टुकड़ों में चीर सकती है। 2025 के बाद से भारत ने इसकी रेंज को और बढ़ा दिया है, जो अब 450 से 500 किलोमीटर के पार जा रही है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े हमेशा कम बताए जाते हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचकर भारत ने चीन के घर के दरवाजे पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की कूटनीतिक जीत का प्रतीक है। दुश्मन जानता है कि अगर उसने कोई गलती की तो उसके कमांड सेंटर्स, उसके हथियार डिपो और उसके जहाज सब कुछ ब्रह्मोस की जद में हैं। 3. T-90 भीष्म टैंक, रेगिस्तान और पहाड़ों का राजा। तीसरे नंबर पर आता है वो फौलादी घोड़ा जो भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्स की रीढ़ की हड्डी है, T-90 भीष्म। इसका नाम महाभारत के भीष्म पितामह के नाम पर रखा गया है और काम भी बिल्कुल वैसा ही है, अजेय रहना। जब पाकिस्तान अपने पुराने पैटर्न और अल खालिद टैंकों का घमंड दिखाता है तो उसके सामने भीष्म का खड़ा होना ही काफी होता है। इस टैंक की सबसे बड़ी ताकत है इसका कवच। इस पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा है। आसान भाषा में समझें तो अगर दुश्मन की कोई मिसाइल या गोला इस टैंक से टकराता है तो टैंक का कवच खुद ब खुद एक छोटा धमाका करके उस मिसाइल को बाहर ही बेकार कर देता है। टैंक के अंदर बैठे जवान बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। लेकिन भीष्म की कहानी सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसकी असली ताकत है इसकी एक 125 mm की स्मूथ बोर गन, जो 5 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के टैंक को उड़ा सकती है। और सुनिए, ये सिर्फ गोले नहीं दागता, ये अपनी बैरल से लेजर गाइडेड मिसाइलें भी फायर कर सकता है। यानी अगर दुश्मन का हेलीकॉप्टर भी नीचे उड़ रहा हो तो भीष्म उसे भी नहीं बख्शेगा। सबसे खास बात यह है कि भारत ने इसे अपनी भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से मॉडिफाई किया है। चाहे राजस्थान की 50 डिग्री वाली गर्मी हो या लद्दाख का जमा देने वाला -40 डिग्री का तापमान, T-90 भीष्म हर जगह दौड़ सकता है। इसमें लगे फ्रेंच थर्मल इमेजिंग सिस्टम रात के घुप अंधेरे में भी दुश्मन को ऐसे देख लेते हैं जैसे दिन का उजाला हो। चीन ने लद्दाख में अपने हल्के टैंक उतारने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने सामने भारत के T-90 को तैनात देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये लोहे का राक्षस उनसे निपटने के लिए ही वहां खड़ा है। 4. LCH प्रचंड, ऊंचाई का वो शिकारी जो दुनिया में अकेला है। अब जरा अपनी नजरें जमीन से उठाकर आसमान की तरफ कीजिए। वहां एक ऐसा रोटर घूम रहा है जिसकी गूंज से करगिल और सियाचिन की वादियां थर्रा रही हैं। ये है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड, और इसका नाम प्रचंड ऐसे ही नहीं रखा गया है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर यानी करीब 16,400 फीट की ऊंचाई पर लैंड कर सकता है और वहां से टेक ऑफ भी कर सकता है। दुनिया का कोई भी दूसरा देश, चाहे वो अमेरिका का अपाचे हो या रूस का Mi-35, इतनी ऊंचाई पर हथियारों के पूरे जखीरे के साथ लड़ने की क्षमता नहीं रखता। ये हेलीकॉप्टर विशेष रूप से भारत ने अपनी जरूरतों के लिए बनाया है, क्योंकि हमारी जंग रेगिस्तान में कम और हिमालय की चोटियों पर ज्यादा संभावित है। करगिल युद्ध के समय हमें एक ऐसे हेलीकॉप्टर की कमी खली थी जो एकदम खड़ी चढ़ाई पर जाकर दुश्मन के बंकर्स को उड़ा सके। प्रचंड उसी कमी का जवाब है। इसमें रडार को चकमा देने की स्टेल्थ फीचर्स हैं, यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि मौत कब उनके सिर पर आ पहुंची। इसकी चोंच के नीचे लगी 20 mm की गन किसी भी दिशा में घूमकर फायर कर सकती है। जिधर पायलट का हेलमेट घूमेगा उधर ही गन घूमेगी। इसके अलावा इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिस्ट्रल मिसाइलें और जमीन पर मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइलें भी लगी हैं। चीन के पास तिब्बत के पठार पर उड़ने के लिए ऐसे कॉम्पैक्ट और घातक हेलीकॉप्टर की भारी कमी है। प्रचंड का वजन इतना कम रखा गया है कि ये हवा में कलाबाजियां खा सकता है
और दुश्मन की मिसाइलों से खुद को बचा सकता है। 2025 के अंत तक सेना और वायुसेना दोनों ने इसकी स्क्वाड्रन को सरहदों पर तैनात कर दिया है, जिससे ये साफ संदेश गया है कि अगर किसी ने घुसपैठ की कोशिश की तो उसे ऊपर से ही प्रचंड अग्निवर्षा का सामना करना पड़ेगा। 5. धनुष हॉवित्जर, देसी तोप, विदेशी खौफ, पाकिस्तान का जानी दुश्मन। और अब बात करते हैं उस 5वें हथियार की जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा और जानी दुश्मन मानता है। ये है धनुष तोप। इसे अक्सर देसी बोफोर्स कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये बोफोर्स से कई कदम आगे की चीज है। बोफोर्स का नाम सुनते ही पाकिस्तान के जहन में 1999 के युद्ध की यादें ताजा हो जाती हैं, जब भारतीय तोपों ने तोलोलिंग और टाइगर हिल को आग के गोले में बदल दिया था। धनुष उसी विरासत को आगे ले जाने वाला, लेकिन पूरी तरह से भारत में बना मेड इन इंडिया हथियार है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर तक है, जो पुरानी बोफोर्स से कहीं ज्यादा है। धनुष की सबसे बड़ी खूबी है इसका ऑटोमेटिक होना। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड तोप है, मतलब ये खुद अपनी जगह बदल सकती है। इसे खींचने के लिए हर बार ट्रक की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एक खास इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है। आसान शब्दों में कहें तो जैसे ही इसे फायर करने का ऑर्डर मिलता है, ये खुद ब खुद अपना टारगेट सेट करती है, गोला लोड करती है और फायर करती है। दिन हो या रात, बारिश हो या बर्फबारी, धनुष कभी नहीं रुकता। सेना ने जब इसका ट्रायल किया था तो इसे सिक्किम के पहाड़ों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक हर जगह परखा गया और हर बार इसने 100 में से 100 नंबर हासिल किए। पाकिस्तान की सीमा पर जब ये तोपें तैनात होती हैं तो उनकी रेंज में पाकिस्तान के कई अहम लॉन्च पैड्स और फॉरवर्ड पोस्ट आ जाते हैं। यही वजह है कि इसे सरहद का साइलेंट गार्डियन कहा जाता है। ये सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो सबूत है जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी विदेशी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इन देसी हथियारों के दम पर भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर निकल चुका है? और इनमें से वो कौन सा हथियार है जो आपको सबसे ज्यादा दमदार लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।